बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 30 मई से लेके 2 जून 2023 तक है, क्योंकि 29 मई को बैंक हॉलिडे है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सबसे पहले अगर हम देखें गोल्ड की सूरत हाल दोस्तों, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ, गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। और गोल्ड मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने बनाई थी बेरिश इनगल्फिंग, ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर है, और ये बेरिश इनगल्फिंग एक्सनेस पे नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी। गोल्ड मार्केट 1937 को टच करके अप हुई। अप होने के बाद सेल के जोन से हमने सेलिंग की और गोल्ड मार्केट ने दोबारा 1937-38 को टच किया। इस तरह हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बना फ्राइडे वाले दिन। अब दोस्तों हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। सबसे पहले अगर हम 29 मई को देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, स्विट्ज़रलैंड में, इंग्लैंड में, यूरोप में और अमेरिका में बैंक हॉलीडे है। इट मीन मार्केट ऑफ रहेगी। ट्यूसडे को अगर हम देखें, ट्यूसडे को दोस्तों CHF से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है। यूरो से रिलेटेड और USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी ट्यूसडे वाले दिन। और वेंसडे 31 तारीख को काफ़ी डाटा आएगा AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड। ये 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फर्दर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हमें नज़र आ रही हैं। यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ एक और है, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़, USD से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएगी। इसके अलावा कुछ मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी आएंगी। 1 जून थर्सडे को अगर हम देखें, 1 जून थर्सडे को लो इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। यूरो से रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और 5:15 बजे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा हाई इम्पैक्ट डाटा है, ये आएगा। 5:30 बजे भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा। ये डाटा मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। 7 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है। 2 जून फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक अगर हम देखें NFP का डाटा आएगा, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का डाटा आएगा, और ये भी बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा होता है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे इसने डोजी या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है। इसके बाद अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट करेक्शन करने डाउन आ सकती है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो फर्दर अप जाएगी, ज़्यादा चांसेस अप जाने के हैं। नीचे देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। मार्केट अगर डाउन आती भी है इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है कमिंग वीक। जी दोस्तों, अगर हम देखें FX स्ट्रीट पे तो ये बता रहे हैं कि अगर गोल्ड 1940 से बिलो क्लोज हो जाता तो फिर तो इसने डाउन ही जाना था। अब इसका बड़ा ट्रेंड बेरिश है, जाएगा तो डाउन ही, थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप हो सकता है, कोई मसला नहीं है। टॉप से हम इसको सेल करते जाएंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे ताकि टेंशन ना हो हमें। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें तो गोल्ड मार्केट 1946.13 पे क्लोज हुई। न्यूज़ अगर हम देखें तो बता रहे हैं वॉल स्ट्रीट US 30 को कहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन शेयर्स सी बिगेस्ट गेन्स इन 2 मंथ्स। NAS 100 US 30 ये बहुत ज़्यादा अप हुए, हालांकि डॉलर डाउन आ रहा है, इनको इतना ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए था। जी, डॉलर के अप होने की वजह से इनको डाउन आना चाहिए था। क्रूड ऑयल मार्केट को अगर हम देखें XTI USD, WTI USD, US ऑयल, तो ये मार्केट थोड़ा रिकवर होने के बाद 72.79 पे क्लोज हुई। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बहरहाल इसने अप जाना है क्रूड ऑयल ने।
ठीक है, ये करेक्शन करने के लिए आया था डाउन, अब इसने आप ही जाना है जी। दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में DXY के ऊपर ये बनी थी बुलिश इनगल्फिंग, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DXY इसको रीटेस्ट करके दोबारा अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है। बिल्कुल DXY डाउन आया, इस जोन को थोड़ा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अप हुआ। अब दोस्तों चांसेस यही हैं कि इस जोन को रिटेस्ट करके यहाँ से फर्दर DXY अप होगा, और कमिंग वीक गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट ये बेरिश ट्रेंड में रह सकती हैं। अब दोस्तों XAU USD गोल्ड का चार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, ये पुराने जोन वगैरह कर देते हैं हम डिलीट, और वीकली कैंडल के ऊपर नीचे और सेंटर में लाइंस लगाएंगे। सबसे पहले ये देखें, पीवट पॉइंट को हम सेंटर में लगाते हैं, इसके ऊपर हम ब्लू कलर की लाइन लगाएंगे रेजिस्टेंस, डन कर दिया। डेली टाइम फ्रेम नहीं, वीकली, क्योंकि वीकली एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, वीकली कैंडल के ऊपर नीचे लगाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, ये लाइंस ऑलरेडी लगी हुई हैं। पीवट पॉइंट का कलर ब्लू कर लेते हैं, डन हो गया जी। अब हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में, और थोड़ा कर लेते हैं हम एडजस्ट, बल्कि ये एडजस्ट ही है सही। फिबोनाची की मदद से अगर हम पीवट पॉइंट को देखें, इस सेंटर में होना चाहिए, ये देखें पीवट आएगा यहाँ पे बिल्कुल 50 के लेवल के ऊपर। ये दोस्तों हमारे वीकली लेवल्स लग चुके हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की वीकली रेजिस्टेंस है 1985, गोल्ड की वीकली सपोर्ट है 1938.9, और गोल्ड का वीकली पीवट पॉइंट है 1961, और मार्केट पीवट से बिलो क्लोज हुई है। ये देखें कंसेक्टिव डाउन आ रही है इस तरह, सही, और ये पीवट से बिलो क्लोज हुई है, मतलब ये है कि इसने जाना डाउन ही है। अगर अप होती भी है, ये देखें पीवट से 1960 या 61 से टकराती है, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं। और एक और कंफर्मेशन है, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम में डबल कंफर्मेशन, पीवट है और बेरिश इनगल्फिंग है। यहाँ से सेल करेंगे माइक्रो लॉट के साथ, फर्दर अप जाती है 1985 तक, चांसेस कम है। यहाँ भी डबल कंफर्मेशन है, एक तो रेजिस्टेंस है, दूसरा ये 200 का मूविंग एवरेज भी इशारा करके बता रहा है। ठीक है, यहाँ से भी हम सेल करेंगे, गोल्ड को हर टॉप से सेल करना है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, ये ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में विक कंसीडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नाइज होती है, कैंडल की बॉडी के ऊपर ये लगानी चाहिए। ये देखें बिल्कुल गोल्ड मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बिलो है। अगर अप होती है पीवट तक, इट मीन ये ट्रेंड लाइन को टच करेगी, इससे टकरा के जब डाउन आने लगेगी तो हम सेल कर देंगे टॉप से, सही। 1960, 61, 62 यहाँ तक तो अप होने के चांसेस हैं, लेकिन 85 तक कम है। लेकिन मार्केट है चली जाती है अगर 85 तक, तो टॉप से भी सेल ही हमने करना है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड मार्केट को, तो ये इवनिंग स्टार ये देखें बना चुकी है, और बेरिश इनगल्फिंग भी बन रही है। ये है इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल्स मिलके इवनिंग स्टार बना रही हैं, सही। और इवनिंग स्टार की तकरीबन नेक लाइन भी मार्केट ने ब्रेक कर ली है, बेरिश इनगल्फिंग ऊपर पे बनी। इसके अलावा एक बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप भी हमें नज़र आ रहा है, ये देखें जी, ये बुलिश इनगल्फिंग सेटअप हो चुका है फेल्ड, डबल कंफर्मेशन हो गई। अब हम इसको प्रिसाइज करते हुए डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, इस जोन के अंदर कोई बेरिश इनगल्फिंग बन रही है जी, एक बन रही है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड,
ये देखें इस कैंडल के ऊपर हमने जोन ड्रा किया। अच्छा जी, इसी तरह D1 के बाद हम आ गए H4 में, इसको प्रिसाइज करते जाएंगे। H4 में आप टॉप पे कोई बेरिश इनगल्फिंग तलाश करें, यहाँ भी बेरिश इनगल्फिंग बनी है और इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, ये बेरिश इनगल्फिंग सही। W1 से लेके हम यानी कि जोन को प्रिसाइज करते हुए H4 तक ले आए हैं। इसी तरह H1 में देख लेते हैं। H1 में टॉप पे इसी जोन के अंदर बेरिश इनगल्फिंग वाकई बन रही है, इसके ऊपर भी जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये जोन ड्रा हो गए। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे H4। हाँ जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है जोन की, वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन बना हुआ है। और वो देखें ना, 19 तकरीबन शुरू हो रहा है 70 से, 1961 से भी किसी हद तक शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर तक ये सारा सेल का जोन है। अब देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये है 200 का मूविंग एवरेज, काफ़ी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई है। मार्केट पहले तो 1985 तक जाती नहीं, अगर जाती है तो यहाँ से एक ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और इस सेल की ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फर्दर मार्केट अगर 1985 को भी ब्रेक करती है तो ऊपर ये देखें स्ट्रांग सेल का जोन बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, ये स्ट्रांग सेल का जोन बना हुआ है। ये 2016 तक बिल्कुल नहीं चांस जाने के, लेकिन मार्केट है कोई पता नहीं है, ये डेट सीलिंग वाला इशू सॉल्व नहीं हुआ। अगर मार्केट को ऊपर ले जाते हैं 1985 के बाद, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी होगी 2014। बहरहाल 2014 तक नहीं चांस, 1960 के आसपास और 1985 के आसपास अगर मार्केट जाती है तो हम सेल की ट्रेड्स लगाएंगे और इन ट्रेड्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। 1900, 1850, 1800, 1700 और इसके अलावा 1615 प्रीवियस लो है, 1615 ब्रेक होगा, 1600 तक होल्ड करेंगे सेल वाली ट्रेड्स को, एक को ब्रेक इवन रख करके छोड़ देंगे जी। दोस्तों, क्रूड ऑयल XTI USD, WTI USD, US ऑयल को अगर हम देखें तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया था, ये चार्ट। ये देखें, एक दफ़ा मार्केट, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और चौथी दफ़ा मैंने कहा था यहाँ से भी आप होगी, यहाँ से आप बाय करें। और अच्छा, जिन दोस्तों ने बाय किया अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। मार्केट 71.6 से लेके अप हुई 72.8 तक अप हुई, सही। और दोस्तों ये देखें ना, यहाँ से मार्केट अगर अप होने लगी थी, ये गई थी 71.6 तक, फिर डाउन आई 71.6 तक, फिर ये अप हुई 72.8 तक, फिर दोबारा डाउन आई, सही है, फिर उससे भी ऊपर, यानी कि इसका हायर हाई पहले से ऊपर बन रहा है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस मार्केट का हायर हाई पहले से ऊपर बन रहा है और अब जो है ये तकरीबन प्रीवियस हायर हाई जो है इसको 74.8 को ब्रेक करते हुए तकरीबन 77 के करीब जाके दोबारा करेक्शन करने डाउन आएगी। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दोस्तों क्या होनी चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर? क्रूड ऑयल की जो बाय वाली ट्रेड्स हैं हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, उनको हम होल्ड करेंगे, सही है। कुछ दोस्तों की यहाँ ऊपर भी फंस गई थी ट्रेड्स, यहाँ पे फंस गई थी, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ये मार्केट अप होगी। और फिर हम इन बाय वाली ट्रेड्स को होल्ड करेंगे 77 तक। 77 पे तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। डिप वाली एक ट्रेड को फिर भी ब्रेक इवन रखेंगे और हम वेट करेंगे तकरीबन 81, 82 का। दोबारा 77 से मार्केट आएगी डाउन करेक्शन करने और फिर नेक्स्ट टारगेट 82 हो सकता है, 83 तक चांसेस नहीं है। ये दोस्तों नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था एक तो यहाँ से बाय करें माइक्रो लॉट के साथ,
ठीक है, हमने बाय कर लिया। अब मार्केट ये देखें हेड एंड शोल्डर बना चुकी है और नेक लाइन इसने कर दी है ब्रेक। दूसरी बाय की ट्रेड मैंने कहा था कि अगर इसने नेक लाइन ब्रेक की तो मार्केट आएगी काफ़ी डाउन। कहाँ तक डाउन आएगी, ये प्रीवियस इसका देखते हैं लो, उसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, यहाँ तक फिर आने के चांसेस हैं और तकरीबन 2.12 के आसपास हम दोबारा इसको बाय करेंगे। W1 का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, हाँ जी, यहाँ पे जोन थोड़ा बड़ा बन रहा है, इस जोन को करते हैं डेल। नेचुरल गैस ट्रेडिंग वैसे ऑक्टा के ऊपर करनी नहीं चाहिए, ये ऑक्टा का चार्ट है, एक्सनेस पे करनी चाहिए। अच्छा जी, और इसकी सपोर्ट देखते हैं, ये है जी वीकली सपोर्ट इसकी मार्केट की 2.13 बता रहे हैं। बहरहाल अगर मार्केट आती है डाउन, बल्कि डाउन तो अब आएगी क्योंकि नेक लाइन ब्रेक कर दी है ना। अब एक हमने बाय यहाँ पुट की थी माइक्रो लॉट के साथ और दूसरी बाय हम पुट करेंगे 2.12 के आसपास और इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और फिर जाएगी किस तरफ, 2.8 लगाया है, 2.8 को क्रॉस करते हुए तकरीबन 3 को टच करेगी। अच्छा, अगर तो 2.13 को भी ब्रेक कर देती है तो परेशान नहीं होना, लॉट साइज छोटा रखना है ताकि टेंशन ना हो। तो 1.95 से फिर रिवर्स होगी। इसने अपने लोअर लो को ब्रेक किया है और अब हायर हाई को भी ब्रेक करेगी। ये 9.95 को ब्रेक करते हुए जब अप होने लगी 10 से भी ऊपर जाएगी। इसलिए एक हम ट्रेड को होल्ड रखेंगे, जो हमारी बाय की ट्रेड डिप में कामयाब हो गई उसको हम 10 तक होल्ड रखेंगे। महीने लगे 3, 6 या 1 साल क्यों ना लग जाए। ये दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लगा लेते हैं। पहले ये था बाय का जोन, ये हो गया फेल, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड का मतलब ये है कि अब ये बन चुका है सेल का जोन और मार्केट इस जोन को बिल्कुल टच करके क्लोज हुई है। 23.3 से लेके 23.79 ये सेल का जोन है और इस जोन से हम सेल कर सकते हैं। पहली ट्रेड सेल लिमिट यहाँ से लगाएंगे, सेल करेंगे। दूसरी 23.56 से और तीसरी ट्रेड 23.7 से यहाँ पे लगाएंगे और मार्केट ने आना डाउन ही है। फर्दर अगर आप जाती चांसेस नहीं है, 200 के मूविंग एवरेज से टकराने लगे, एक सेल यहाँ पे कर देंगे, लॉट साइज छोटा रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि सिल्वर मार्केट का बेरिश रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, ये देखें। और ये डबल टॉप बनाने के बाद 26 पे डबल टॉप इसने बनाया और अब ये ग्रेजुअली डाउन आ रही है। अगर अप होती भी है तो ये हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और हम टॉप से इसको सेल करते जाएंगे और होल्ड करेंगे एक ट्रेड को। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी भी अपना हायर हाई बनाने के बाद ऊपर ट्रिपल टॉप लगाया इसने, ये देखें ट्रिपल टॉप लगाने के बाद 1 2 3 और ये डाउन आई है। अब ये 200 के मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब आ चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ से करेक्शन करने थोड़ी बहुत अप हो सकती है लेकिन जाना इसने डाउन ही है। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करेंगे। ये देखें जी, ये सेल का जोन बन रहा है, मार्केट इस सेल के जोन में हुई है क्लोज। अच्छा, फर्दर ऊपर कौन सा सेल का जोन है डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन बन रहा है, सही हो गया। अब हम सेल की ट्रेड लगाएंगे एक फर्स्ट जोन से, इस जोन से टॉप से 1.075 के आसपास। लॉट साइज छोटा रखेंगे, मार्केट डाउन आ गई तो सही, अगर फर्दर ऊपर निकल गई तो ये सेल का जोन है, स्ट्रांग सेल का जोन है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में बना है। तो 1.0 तकरीबन 83-84 से यहाँ से भी सेल करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये दोस्तों
पाउंड को अगर हम देखें तो पाउंड मार्केट अगर होती है, आप ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आप होती है, तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे 1.2445 से, दूसरी लगाएंगे 1.2470 से, और मार्केट आएगी डाउन। क्योंकि जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें तो इसने अपना हाईएस्ट हाई बना लिया है, और 1.26 को टच करने के बाद इसने अपना हाईएस्ट हाई बनाया, करने के बाद ये आई डाउन। अब यहाँ से अगर थोड़ी बहुत अप होती है तो टॉप से सेल करते जाएंगे। ये दोस्तों NAS 100 ने काफ़ी कंफ्यूज किया हमें। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन बना हुआ था, H4 में भी सेल का जोन बना हुआ था, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई। हालांकि डॉलर महंगा होने की वजह से इसको डाउन आना चाहिए था, ये ऊपर निकल गई। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहले मैं आपको इसका वीकली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। दोस्तों ये मार्केट ये देखें यहाँ से डाउन नहीं आई, इसको आना चाहिए था 13,800 के आसपास, इसका बेरिश रिवर्सल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से इसका बेरिश रिवर्सल नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से हो सकता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये देखें अब 15,244 की तरफ ये गामजन हो चुकी है। जब 15,244 को टच करेगी तो यहाँ से हम इसको करेंगे सेल। अगर हमारा इसने एसएल हिट कर दिया तो फिर ये फर्दर 16,892 से सेल करेंगे। जहाँ से इसका बेरिश रिवर्सल हुआ उस ट्रेड को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, 10,650 के आसपास हम उसका प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा, जो ट्रेड हमारी फंसी है उसका क्या करना है दोस्तों, मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी। ये पहले सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है। जैसे यहाँ पे आए तो सेल वाली सारी ट्रेड्स निकाल देनी है हमने, ठीक है, निकल गई। यहाँ से फिर बाय पकड़ेंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें सही, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मार्केट इस जोन को रिटेस्ट करने डाउन आएगी, फिर यहाँ से अप होगी। पहले सेल का जोन था, बाय का जोन बन चुका है। सेल वाली ट्रेड्स निकाल के हम बाय की ट्रेड्स पुट कर देंगे और उनको होल्ड करेंगे 15,240 के आसपास। यहाँ से सेल करेंगे, अगर एसएल हिट नहीं होता तो 10,650 तक होल्ड करेंगे। अगर एसएल हिट हो गया तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे 16,829 से, और इसको यहाँ तक फिर 10,650 तक होल्ड करेंगे सेल वाली ट्रेड। जी दोस्तों, US30 को अगर हम देखें तो US30 मार्केट डाउन आ रही थी, ये देखें डाउन आ रही थी, और इसके बाद अब अप होके क्लोज हुई है और इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है, लेकिन ये सेल के जोन में है। ये बुलिश इंगल्फिंग बाय का जोन था, अब ये सेल का जोन बन चुका है। यहाँ से दोबारा डाउन आने के चांसेस रहेंगे इसके, सही है, इसलिए टॉप से हम इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर बता रहे हैं कि ये फर्दर अप जाएगी। H4 में देखते हैं, नहीं डाउन आएगी। ठीक है, एक सेल इस जोन से करेंगे, दूसरी सेल करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। मार्केट जब 200 के मूविंग एवरेज को टकराएगी सेल करेंगे। जी दोस्तों, BTC मार्केट वाज़े बेरिश ट्रेंड में आ चुकी है, और ये देखें 25,808 को इसने टच किया। डबल बॉटम लगाने के बाद ये अप हुई, अप होना बनता था क्योंकि डबल बॉटम लगा। अब दोस्तों हम इसको सेल करेंगे इस जोन से। ये पहले बाय का जोन था, अब सेल का एक सेल लिमिट यहाँ पे, एक इस जोन के सेंटर में, और एक टॉप पे 27,495 के आसपास। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 200 का मूविंग एवरेज भी है, और मार्केट फिर डाउन ही आएगी। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।